हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत के फ्यूचर के डिफेंस सेक्टर को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इस चर्चा में हम यूरोप की डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी से सीखे जा सकने वाले इम्पोर्टेंट लेसन्स पर ध्यान देंगे। भारत एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है और इसकी डिफेंस तैयारियों में कुछ ऐसे की फैक्टर शामिल हो सकते हैं जिन्हें हमने यूरोपियन डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर से सीखा है। सबसे पहला सबक जो हम यूरोप से ले सकते हैं वो है एक मॉडर्न और अडेप्टेबल डिफेंस पोस्चर की जरूरत। यूरोप के कई देशों ने कोल्ड वॉर के बाद अपने डिफेंस स्पेंडिंग को कम कर दिया था, लेकिन हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे यूक्रेन में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि ये एक बड़ा जोखिम हो सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप, द टर्म पीस डिविडेंड is used to describe the period after the Cold War when many countries reduced defense spending, believing that the geopolitical risk had diminished. However, the recent war in Ukraine has shown that these assumptions can be dangerous and countries need to be prepared for unexpected threats. जैसे AI, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री सिस्टम्स न केवल डिफेंस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं बल्कि नए तरह के खतरों से निपटने में केपेबल भी बना सकते हैं। ड्रोन्स अब रिकॉनेसेंस से लेकर कॉम्बैट ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं और साइबर वॉरफेयर तो आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। भारत को यह इंश्योर करना होगा कि सेना के तीनों प्रमुख अंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना एक साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करने में सक्षम हो। इससे न केवल एक बेहतर डिफेंस तैयार की जा सकती है बल्कि कॉम्प्लेक्स वॉर सिचुएशंस में भी जल्दी और एफिशिएंटली फीडबैक दी जा सकती है। ये यूरोपियन डिफेंस स्ट्रेटजी से सीखी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख है। यूरोप की तरह भारत को भी अपनी डिफेंस स्ट्रेटजीज और कैपेबिलिटीज को नियंत्रित रूप से इवैल्यूएट करना चाहिए। चेंजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है कि डिफेंस पॉलिसीज का लगातार री-इवैल्यूएशन और अमेंडमेंट हो। भारत के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी सेनाओं को नियमित रूप से मॉडर्नाइज करते रहें और नए खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जॉइंट ऑपरेशंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज इस प्रयास में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। यूरोपियन डिफेंस सेक्टर से दूसरा बड़ा सबक है एक सेल्फ रिलायंट और रेसिलिएंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण। यूरोप ने हाल के क्राइसिस में ये महसूस किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना एक बहुत ही बड़ी कमजोरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जब कोविड-19 के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन से टूट गई तब कई यूरोपियन कंट्रीज को डिफेंस प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल मटेरियल्स की कमी का सामना करना पड़ा। यूरोप्स रिस्पॉन्स टू दीज चैलेंजेस हैज बीन टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स एंड डेवलप एवर वार्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। This means having the capacity to ramp up production quickly in times of need. These steps are crucial for maintaining national security during crisis. भारत को अपने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम और भी तेजी से इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दें ताकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स और सिस्टम्स के लिए बाहरी देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री ने प्राइवेट कंपनीज का बड़ा रोल है और भारत को भी अपने प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल करने की जरूरत है। हाल ही में किए गए रिफॉर्म्स जैसे कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाना इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन और एजिलिटी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। यूरोपियन कंट्रीज ने ये सीखा है कि एक फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना कितना जरूरी है ताकि घरेलू डिफेंस कंपनीज को समय पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकें। भारत में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को सिंप्लीफाई और फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है ताकि इंडिजीनियस कंपनीज को सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज मिल सके। जैसे कि यूरोप ने ग्लोबल पार्टनरशिप्स के जरिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज हासिल की, वैसे ही भारत को भी दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन बढ़ानी चाहिए। ये न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को आसान बनाएगा बल्कि हमें एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को लोकली प्रोड्यूस करने में भी मदद करेगा। भारत आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन कैपेसिटीज को डेवलप करने की जरूरत है। यूरोपियन मॉडल से सीखकर हम अपने सप्लाई चेन्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यूरोप में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर एक टैलेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है, जहां टेक और दूसरी इंडस्ट्री से कंपटीशन की वजह से यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करना मुश्किल है।
डिफेंस इंडस्ट्री को अब टेक ड्रिवन करियर जैसे कि एआई और साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। इन यूरोप, द एजिंग वर्कफोर्स इन एरोस्पेस एंड डिफेंस is leading to a massive talent shortage. Many young professionals are more attracted to tech startups and other sectors that offer flexible working environments, rapid career growth, and innovation. This has created a crisis for traditional industries like defense. भारत को ये इंश्योर करना होगा कि डिफेंस करियर्स यूथ के लिए अट्रैक्टिव बने रहें। कॉम्पिटिटिव सैलरीज, बेटर बेनिफिट्स और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का माहौल बनाना बहुत जरूरी है ताकि टेक सेवी प्रोफेशनल्स इस सेक्टर में आना चाहें। जब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एआई, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे तो युवा इंजीनियर्स और टेक एक्सपर्ट्स नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। यूरोपियन कंट्रीज ने यूनिवर्सिटीज और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पार्टनरशिप्स को मजबूत किया है, जिससे कि स्किल्ड ग्रेजुएट्स को डिफेंस करियर में लाने का एक पाइपलाइन तैयार हो रहा है। भारत को भी यही मॉडल अपनाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज और डिफेंस सेक्टर के बीच कोलैबोरेशन के जरिए यंग टैलेंट को डिफेंस इंडस्ट्री में लाया जा सके। भारत को ये इंश्योर करना होगा कि डिफेंस सेक्टर यंग टैलेंट्स के लिए अट्रैक्टिव बना रहे। इसके लिए नई टेक्निक्स में इनोवेशन, इंडस्ट्री, एकेडमिक कोलैबोरेशन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, इसे एक थ्रेट मल्टीप्लायर माना जा रहा है जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को और भी बढ़ा सकता है। यूरोपियन डिफेंस स्ट्रेटजीज में इसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। Climate change events such as rising sea levels, intense storms, droughts, and floods increase the resource shortages, displace populations, and create geopolitical instability. These issues can intensify existing conflicts or even spark new ones over scarce resources like water on arable land. For India, जो climate change के प्रभावों के लिए खास तौर पर vulnerable है, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा relevant है। India frequently faces floods, droughts, cyclones, and extreme heat, all of which could escalate internal and regional tensions. Integrating climate risk into defense and security strategies is no longer optional but essential. भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट करना चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे साउथ एशिया में क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए तैयार रहना चाहिए। India should follow Europe's lead by investing in climate adaptation strategies. This involves ensuring military infrastructure can withstand extreme weather and making sure that the military is prepared to deal with the disaster relief missions which are expected to increase in frequency. South Asia में कई देश climate change के प्रभावों से जूझ रहे हैं। India can strengthen regional cooperation with its neighbors such as Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka, which face similar challenges. Working on joint disaster response initiatives would help build stronger defense partnerships while addressing the human impact of climate change. भारत के लिए ये जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं। अगर हम सभी से इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में ये सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकते हैं। रीजनल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट अडेप्टेशन मेजर्स इस दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस के बिना कोई भी डिफेंस सेक्टर अपने आप में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। यूरोप ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए कई डिफेंस इनोवेशंस को संभव किया है। In Europe, collaboration between governments, industries, and research institutions has been critical to addressing the complex security challenges. Public-private partnerships have fostered innovation, while international cooperation has led to joint development of cutting-edge technologies, such as the Eurofighter Typhoon and advancements in missile defense systems. For India, similar collaborations can help overcome resource limitations and enhance innovation. While India has made significant strides in defense collaborations with countries like US, Israel, and France, there is more potential to be unlocked through greater international cooperations and partnerships between the public and private sectors. भारत को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और बढ़ावा देना चाहिए। यूरोपियन मॉडल से सीखते हुए इंडियन प्राइवेट कंपनीज और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस को मिलकर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे एआई ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम्स और ड्रोन वॉरफेयर सॉल्यूशंस को डेवलप करना चाहिए।
This would help India maintain its technological edge and boost its defense exports. यूरोप में नाटो और यूरोपियन यूनियन डिफेंस फ्रेमवर्क्स ने मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर किया है। सिमिलरली इंडिया को भी अपने डिफेंस कोलैबोरेशंस को स्ट्रेटेजिक और टेक ड्रिवन बनाने की बहुत जरूरत है, ताकि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ डिफेंस ऑपरेशंस को एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट किया जा सके। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस इस दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। भारत को अपने डिफेंस कोलैबोरेशंस में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को सेंटर ऑफ फोकस में रखना होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस न केवल हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, बल्कि हमें ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने में भी मदद करेंगे। यूरोपियन डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर से हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जिन्हें अगर भारत अपने डिफेंस स्ट्रेटजीज में अपनाता है तो हम न केवल आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकते हैं। India's defense sector stands at the crossroads. With lessons learned from Europe, India has the potential to build a resilient, technologically advanced, and self-reliant defense sector. The road ahead includes continuous modernizations, fostering public-private collaborations, and prepping for new threats such as cyber warfare and climate change. भारत एक emerging world power है और हमें अपने डिफेंस सेक्टर को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशंस, क्लाइमेट रेजिलियंस और इनोवेटिव पार्टनरशिप्स ही हमें इस दिशा में ले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। जय हिंद।